कबीर साहब कहते हैं वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए जो पारख राखे साथ। कहते हैं वस्तु अंते है और हम खोजें कहीं अंते, तो वस्तु कैसे मिले? क्योंकि वस्तु जहाँ है वहाँ हम खोजें, जहाँ हम खोजेंगे तो मिलेगी। महात्मा लोग उदाहरण देते हैं, महात्मा लोग सब जुक्ति कहते हैं ना, जुक्ति से मुक्ति कायदे से फायदा। संत महात्मा कुछ करते नहीं हैं। ऐसा मत सोचें कि हम लोग बहुत बड़े ज्ञानी हैं और आप सब कुछ नहीं जानते हो। आप सब जानते हैं, क्योंकि ये आत्मा ही ज्ञान स्वरूप ही है। बड़े अपने को जानते हुए भी नहीं जानता, भूला रहता। इसीलिए संत महापुरुषों के पास हम जब जाते हैं तो संत महापुरुष जो होते हैं वो जागृत पुरुष होते हैं। जो जागृत होता है वही जगा सकता है ना, सोया हुआ क्या जगाएगा? जैसे जलता हुआ दीपक हो, तो एक जलता हुआ दीपक हजारों बुझे हुए दीपों को जला सकता है, पर हजारों बुझे हुए दीपक एक दीपक को भी नहीं जला सकते हैं। इसी प्रकार से जो संत महापुरुष होते हैं, जैसे साहेब जी ने शुरू किया कि वे संत क्या देते हैं, परंतु संत महापुरुष क्या देते हैं? साहेब ने 6 बातें बतलाए, परंतु साहेब मैंने कहे कि भाई संत सब देते हैं, परंतु सबसे बड़ा दान जो कहे कि भाई दान क्या है, तो सबसे बड़ा दान अभय दान है। सदगुरु कबीर देव हमें अभय दान देते हैं, निर्भय रहो तुम। सबसे बड़ा डर लोगों को लगा रहता है, कौन सा डर? सबसे बड़ा डर है मौत का। सब लोग भयभीत रहते हैं, मौत से डरते रहते हैं। और संत महात्मा मौत से डरते नहीं, वो निर्भय रहते हैं। क्योंकि कबीर साहब खुद कहते जा डरने से जग डरे और मेरे मन आनंद, और कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमा। बोलो, है ना जयंती भाई? सभी जानते हैं। संत महात्मा खाली जगाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम जानते हैं और आप नहीं जानते। कौन नहीं जानता है? ये कबीर साहब की साखी है, एक बहुत प्रसिद्ध है, पर सब जानते हैं पर मानते है ना। सभी जानते हैं। क्या जानते हैं? कबीर साहब ने एक साखी बहुत सुंदर कहे, परंतु अभी आप नहीं बताओगे, जब हम बोलेंगे तो सबको याद आ जाए। और बहुत प्रसिद्ध साखी है। साहब कहते हैं, क्या कहते हैं कि काल करे सो, है ना, सबको मालूम है कि नहीं? हाँ, याद आ गई ना। साहब हमें कहते हैं काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, और पल में परले होएगी तो बहुर करोगे, है ना। कहते हैं जो शुभ काम करना है वो कल पर मत छोड़ो। कल का कोई भरोसा है? कोई भरोसा? हाँ? एक कवि बहुत सुंदर कहते हैं, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। श्वास रुक जाएगा चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस। हम सब जानते नहीं जानते, पर जब कोई बच्चा संत होने लगता है ना तो लोग क्या कहते हैं, अरे अभी से संत बनना, अभी से साधु बनना। तो कब बनना? अरे जब वृद्ध हो जाओ तब संत बनो, है ना। अभी क्या बनना? जब वृद्ध हो जाओ। अब कोई जानता है वृद्ध आएगा पहले? हाँ, वृद्ध आएगा तब मरण होगा, ये कोई जानता है? वो बालपन में ही चले जाते हैं। अरे जन्म नहीं होता पहले ही चले जाते हैं। कब चला जाएगा कोई किसी का पता? क्या भरोसा है इस जिंदगी का? हाँ? कोई भरोसा नहीं। फिर भी हम जानते हुए मानते नहीं। लोग कहते वृद्ध हो जाना तब भजन करना। अब जब वृद्ध हो जाते हैं उनसे पूछो कितना भजन करते हैं। अब हम लोग लाउड स्पीकर लेकर बोलते हैं और कितनी माताएं बोलते हैं, साहेब संभळातू નથી,
जरा जोर से बोलो। ले अब कितना जोर से बोले, जब समझाने का था तब तो सुनते नहीं थे, तब तो कहते थे जब बूढ़ा हो जाना तब भजन करना, और जब वृद्ध हो गए तब कहते हैं अब तो कान तो क्या हो गया। एक भजन में बोलते हैं, बोले आंख देखाए ना, कान समझाए ना, लाकड़ी बिना ना चलाए, घड़पन क्या थी आयो, है ना। कहाँ से ये घड़पन आ गया, बुढ़ापा क्यों आया। बोलो अरे तो बुढ़ापा तो आएगा ही। तो बोलते हैं हम सब जानते हैं पर मानते नहीं हैं। हम सब जानते हैं, आत्मा सबके अंदर बैठी नहीं बैठी, सभी के अंदर में बैठी है। महाराज श्री कृष्ण ने 18 अध्याय में जब प्रश्न किए कि ईश्वर कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, तब उन्होंने क्या कहा था महाराज श्री कृष्ण जी ने, उन्होंने यही कहा ना कि ईश्वरा सर्व भूतानाम। बोले ईश्वर कहाँ, अरे बोले ईश्वर सारे भूत प्राणियों के अंदर बैठा हुआ है ना, सभी के अंदर बैठा है। और प्रहलाद क्या कहता था, आप सब तो भागवत श्रीमद् भागवत की कथा में सुने हो। प्रहलाद क्या बोलता था, जब उसका पिता कहता था कि बेटा तू क्या कुछ जंतर मंतर जानता है, मैं तेरे को कहाँ कहाँ नहीं किया, मारने को कितना प्रयत्न नहीं किया, यहाँ पहाड़ से छोड़ा, समुंदर में डाला, सब कुछ किया, पर तू ये बताओ मरता क्यों नहीं। प्रहलाद को कहते थे ना, बोले तू ही में मुँह में खड़क खम में जहाँ देखो तहाँ, बोले सब में जब राम है तो मरूं कैसे बताओ पिताजी। उन्होंने बहुत सुंदर एक दोहा कहा है कि राम मरे तो मैं मरूं, बताओ राम मरे तो मैं मरूं, अना तो मरे बलाए, अविनाशी के गोद में अमरा न मारा। बोलो मारा जाए कोई, जो राम का हो गया वो कभी मरता है। रमनते योगिनो यस्मिन्निति रामः, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं वो राम है। लोग कह देते हैं कबीरपंथी है तो कुछ मानते नहीं। अब आप सोचो कबीरपंथी कैसे नहीं मानते, सत्य को सत्य मानते हैं, असत्य को असंत मानते हैं, झूठ को झूठ मानते हैं, कैसे नहीं मानते। अब हाँ ये है कि जैसे आप मानते हो वैसा वो नहीं मानते, वो विवेक पूर्वक मानते हैं, विचार पूर्वक मानते हैं। इसीलिए सत्संग की बहुत ज़रूरत है। हमारे यहाँ एक साखी मैं कहकर समाप्त करता हूँ, क्योंकि पूज्य गुरुदेव जी आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव जी हमारे कमलेश भाई ने देखा कि कल जो है सत्संग होना था, परंतु वो तो भोजन भजन में चला गया, भंडारा हुआ, उसके बाद सब समाप्त हो गया, सब भक्त चले गए, तो फिर क्या हो, तो फिर आज गुरु जी रहे हैं। ऐसे जाने का था, वहाँ पालनपुर से फ़ोन आया, हमारे महेंद्र भाई हैं वो कैप्टन पैप फैक्ट्री वाले, तो उन्होंने कहे थे, तो हमने कहा भाई जब यहाँ से लौटेंगे तो आएंगे। फिर फ़ोन उनका आया तो हमने कहा आज यहाँ सत्संग रखा है, और उन्होंने कहा था कि यदि कोई प्रोग्राम है तो मुझे भी बतला, पर पहले निश्चय नहीं हुआ। फिर हमारे कमलेश भाई ये प्रोग्राम रखे कि हम सबको अब बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे। बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छे काम में सबको बुलाना चाहिए। और वैसे तो हम लोग बोलते हैं कि देखो भोजन भंडार हो, निमंत्रण हो तब तो जरूर जाना चाहिए, और नहीं तो भोजन भंडार हो तो नहीं जाना चाहिए, बिना निमंत्रण के नहीं। पर जो सत्संग हो तो है ना, सत्संग में कोई किसी का भी सत्संग तो सत्संग होता है, कोई सत्संग ये थोड़ो लोग कहते हैं तो किसका, बोले कबीर पंथियों। अरे कबीर पंथ का कोई सत्संग होता है? सत्संग तो चाहे सन्यासियों का हो, चाहे वैरागियों का, चाहे उदासियों का, चाहे जैनियों का, हाँ सभी का सत्संग होता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि परखे परखावे सदा, परखे परखावे सदा, यानी जाने और जनावे, समझे और समझावे। जब आप सब तो है ये व्यापारी ज़्यादातर, तो पारखी जो है भाई, जब हमारे अंदर पारखने की शक्ति होगी तभी तो हम नहीं ठगाएंगे ना। सोना कोई खरीदने जाए तो जो पारखी होता है, जौहरी होता है, उसी को लोग ले जाते हैं, क्योंकि नहीं तो जो नकली सोना है वो तो खूब चमकेगा, और जो असली होता है उसमें कोई चमक दमक ज़्यादा नहीं रहती है, पर फिर भी उसको कसौटी पर कसा जाता है। ऐसे वो कसौटी होती है ना, तो उस पर कसते हैं। जब वो असली सोना होता है तो वो तो चमकता है, और लोहा होगा तो वो तो काला काला निकलेगा। इसीलिए कहते हैं कि हमारे यहाँ ये साखी कही जाती है कि परखे परखावे सदा, सत्संगत के बीच
इस सत्संगत के बीच में ही ये परखाया जाता। इसीलिए हम लोग कहते हैं भाई कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो गुरु महाराज हैं, संत हैं, किसी से भी आप प्रश्न करो। हमारे यहाँ प्रश्न करने की पूरी छूट रहती, पर यह है कि जीवन संबंधी हो। अब आप कहो कि नगर पालिका, हमारे यहाँ नगर पालिका है, दिशा में कितने नर हैं कितने नारी हैं, तो गुरु महाराज क्या जाने, है ना? क्योंकि वो तो नर नारी को पूछना होता है। यहाँ के जो नगर पालिका के कर्मचारी उनसे पूछो, उन्हें मालूम है कि भाई क्या किसका जन्म किसका मरण है। जीवन संबंधी जो भी प्रश्न हो उनको हम जरूर पूछ सकते हैं। तो इसीलिए कहते परखे परखावे सदा सत्संगत के बीच, बोले ताको हमारी बंदगी किंचित रहे ना कीच, अरे थोड़ा भी कसर नहीं रहना चाहिए। अभी इसी समय जो मनुष्य शरीर मिला हुआ है, हमें ऐसा चांस मिला हुआ कि मनुष्य शरीर में हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं। ऐसे तो पशु पक्षियों में भी संस्कार होते हैं, ऐसा नहीं कि मनुष्यों में उनके भी संस्कार हैं, पर कभी संस्कार वो जग जाते हैं। क्योंकि हमने देखा ये आपका जो ये टीवी में आता है ना, कभी कभी वो किस चैनल में आता है, वो पशु पक्षियों को ज़्यादा दिखलाते हैं ऐसा, हाँ डिस्कवरी में जो आता है ना, तो हमने एक बार देखा तो देखो ये जो जल का घोड़ा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, जल घोड़े बोलते हैं ना, हाँ बड़ा। तो हम देखे कि ऐसा था, तो दरिया में थे। अब वो दरिया में था, वहाँ मगरमच्छ भी था। और एक देखे कि क्या था कि मृगा बेचारा पानी पीने आए, और वो पानी पीने को हुआ तो मगर जो है ना उसको पकड़ लिया, और मगर पकड़ लिया तो उसने देखा, तो देखते ही वो दौड़ करके गया, और उसका तो पंजड़ा बहुत बड़ा होता है, आपने देखा, तो उसने मारा मगर के, और जो मारा तो उसने जो पैर पकड़ा था वो छोड़ गया। और छोड़ने के बाद वो भागा। जब भागा तो वो उसके पीछे पीछे थोड़ी दूर तक गया उसको छोड़ने, क्योंकि फिर ये दौड़ करके फिर न मगरमच्छ पकड़ ले। तो देखो उसके अंदर भी दया की भावना आई ना, तभी तो वो ऐसा किया ना। इसीलिए कहते हैं ना कि भाई हित अनहित पशु पक्षियों जाना, रामायण में ऐसे चौपाई आती है कि हित अनहित पशु पक्षियों जाना, सबके हित अनहित का ज्ञान रहता है, पर मनुष्य के गुण ज्ञान है ना, ये मनुष्य की जो इतनी विशेषता कही गई है, ये ज्ञानवान प्राणी है, जानने का इनको बहुत चांस है। इसीलिए कहा जाता पाया मानुष का तन आज कर ले भजन ना भूलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना।